If you are confused in active voice and passive voice, today you will be master in this tense. So मेरे साथ जुड़े रहे and I will let you know कि इसको कैसे completely understand करें. My dear students, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is active and what is passive voice. So देखिए, tomorrow you will be in examination hall. आप किसी भी एग्जाम में होंगे. You are giving exam of late. You are giving exam of MTK test, of any test. So you will find there some questions over there. Question of active voice and passive voice. अब आपको समझना है कि मुझे इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो जुमला मैं बोल रही हूं या पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं वो जुमला एक्टिव है या पैसिव. आपको इसमें मास्टर होना है. व्हाट यू हैव टू डू. देखिए, सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस क्या होता है. जस्ट वेरी सिंपल. एक्टिव सेंटेंस वो होता है वेयर वी नो द सब्जेक्ट, जहां हमें पता चले एक्शन करने वाला बंदा कौन है. हु इज द डूअर ऑफ एक्शन. फॉर एग्जांपल, Saramjit is teaching English. आपको teaching English. Here you know the subject. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा समीर इज टॉकिंग इंग्लिश, बात इंग्लिश में बात कर रहा है, तो पता चल रहा है कि बंदा कौन है, काम करने वाला, वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा माय मॉम इज कुकिंग डिलीशियस राइस. Here we are saying कि my mom is cooking delicious rice. मेरी अम्मी जो ना एक मजेदार खाना बना रही है या मजेदार बिरयानी बना रही है. आपको पता चला यहाँ पर जो है ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के बारे में बताया खाना कौन बना रहा है. My father is driving very carefully. My father is driving car very carefully. पता चले काम कौन कर रहा है. That sentence is what? Active voice. When we talk about the passive voice, तो आपको पता चला कि passive voice में subject को importance नहीं दी जाती. Subject is not important in the passive voice. We don't focus on the passive in the passive voice. For example, English is spoken everywhere. English is spoken everywhere. यहाँ मैंने इंग्लिश बोलने वाले का जिक्र ही नहीं किया है. आपको पता चला ये आपका पैसिव वॉइस है. फिर मैंने आपको कहा कि भाई मुझे नहीं, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे दावत दी. आई एम टॉकिंग अबाउट इसने. अब वो कोई भी बंदा हो सकता है. ही इनवाइटेड मी, आई वाज इनवाइटेड. आई वाज इनवाइटेड, मुझे दावत मिली थी या मुझे दावत दी गई थी. किसने दी यहां पर, ये मैंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये कहा आई वाज इनवाइटेड इन द पार्टी. बस याद रखिएगा कि आपको प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम एंड आर. याद रखिएगा, इनके फौरन बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. पैसिव वॉइस मींस के हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा. ये बात ज़हन नशी करनी है. एंड पास्ट का पैसिव वर्ब, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब भी मैं इंग्लिश बोलूं तो मेरे जहन में ये चीजें होनी चाहिए. देखिएगा, यहां पे मैंने कहा कि ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, एक्टिव वॉइस है. इंग्लिश इज, इंग्लिश मींस के ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आपका वर्ब आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आपका वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है. दिस इज व्हाट वी से हियर. इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर. वो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश हर जगह. ही इनवाइटेड मी, ये पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एंड दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट है. ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे दावत दी. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, तो आई वाज इनवाइटेड. लेट मी गिव एन एग्जांपल. आप एक के लिए एक सिंपल सेंटेंस, माई कॉपी वॉज नॉट चेक्ड. नाउ इफ आई आस्क यू व्हिच टेंस इज दिस, पास्ट और प्रेजेंट? व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वॉज. माई कॉपी वॉज नॉट चेक्ड. अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है. अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताएं ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस है. माई कॉपी वॉज नॉट चेक्ड, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि इंग्लिश, यहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है. प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है. इंग्लिश इज टॉट इन दिस क्लास. Whenever you think कि भाई जुमले सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में पैसिव और एक्टिव में कैसे अंडरस्टैंड करना है, देनी के यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. फॉर एग्जांपल, यहां पे आपके लिए सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूं. ही हेल्प्स एवरीबॉडी, एवरीवन. He helps everyone. मुझे पता है, obviously we know he helps everyone. When we talk about the passive voice, जब हम passive voice बनाएंगे तो क्या होगा? Everyone is helped by me, by him, by anyone else. Everyone is helped in this school. Everyone is helped in this society. Society में हर किसी की मदद